चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डिजाइन अ मशीन एलिमेंट में नकल ज्वाइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है डिजाइन अ नकल ज्वाइंट टू ट्रांसमिट 150 किलो न्यूटन। द डिजाइन स्ट्रेसेज में बी टेकन इज 75 मेगा पास्कल इन टेंशन, 60 मेगा पास्कल इन शियर एंड 150 मेगा पास्कल इन कंप्रेशन। क्वेश्चन दिया हुआ एक नकल ज्वाइंट है जिसमें कि पावर ट्रांसमिट हो रही है 150 किलो न्यूटन। इसमें तीन स्ट्रेसेस दी हुई हैं। टेंसर स्ट्रेस दी है 75 मेगा पास्कल और शेयर स्ट्रेस दी है 60 मेगा पास्कल और कंप्रेशन स्ट्रेस दी हुई है 150 मेगा पास्कल। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में गिवन लिखेंगे। पावर दिया 150 किलो न्यूटन, तो P इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। इसको कन्वर्ट किया 150 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन में। टेंसाइल स्ट्रेस दी है 75 मेगा पास्कल, जिसको कन्वर्ट किया 75 न्यूटन पर mm² हो गया। शेयर स्ट्रेस दिया 60 मेगा पास्कल, इसको कन्वर्ट किया तो 60 न्यूटन पर mm² हो गया। क्रशिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ 150 मेगा पास्कल, जिसको कन्वर्ट किया तो 150 न्यूटन पर mm² हो गया। तो इस टाइप से हमने इसमें न्यूटन में और न्यूटन पर mm² में चेंज किया हुआ। पावर का ये हो गया और टेंसाइल स्ट्रेस का ये हो गया और शेयर स्ट्रेस का ये और क्रशिंग स्ट्रेस का हो जाएगा ये कंप्रेशन स्ट्रेस का। सबसे पहले इसमें हम क्या करें, जब इसकी डिजाइन करेंगे तो फेलियर ऑफ दी सॉलिड रॉड एंड टेंशन रॉड के लिए डिजाइन करेंगे। तो रॉड के लिए डिजाइन करने के लिए लेट डी इज द डायमीटर ऑफ द रॉड कहलाएगा। सो वी नो दैट लोड ट्रांसमिटेड मतलब P इक्वल टू फार्मूला होता है P इक्वल टू π/4 इंटू d² इंटू सिग्मा टी, जिसमें हम P की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू रख देंगे, जिसके कारण डायमीटर ऑफ रॉड निकल आएगा। तो हम इसमें रखेंगे तो P की वैल्यू रखेंगे 150 इंटू 10⁻³ यहाँ से और π/4 d² इंटू सिग्मा टी हमको ये रखना है तो 75। सॉल्व किया इसको तो सॉल्व करने पर हमारे पास इसको सॉल्व किया, अगर इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 59 d²। इसका पक्षांतर किया तो d² इक्वल हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 59। सॉल्व किया तो 2540, स्क्वायर हटाया तो हो गया 50.4, जिसको हम 52 mm कह सकते हैं। सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट हो गया 52 mm। इस टाइप से हमको सॉलिड रॉड का डिजाइन करना है। सॉलिड रॉड की डिजाइन करने के बाद इसमें कुछ डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा। सो नाउ द वेरियस डायमेंशंस आर फिक्स्ड एज फॉलोज। डायमीटर ऑफ द नकल पिन जो कि D1 इक्वल टू D के बराबर होती है, तो मतलब D1 हमारे पास 52 mm आया था तो D इक्वल टू 52 mm कहलाएगा। आउटर डायमीटर ऑफ आई का अगर आउटर डायमीटर निकालना तो ये D2 इक्वल टू 2D के बराबर रहेगा। तो 2 इंटू 52 मतलब 104 mm रहेगा। कौन सा आउटर डायमीटर ऑफ आई। इसके बाद डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड एंड कॉलर पिन हेड का और कॉलर का नकल पिन हेड और कॉलर का डायमीटर निकालना है तो D3 से डोनेट करेंगे। D3 इक्वल टू हो जाएगा 1.5D, 1.5 इंटू 52 तो हो जाएगा 78 mm। इस टाइप से हम D3 निकाल लेंगे जो कि कहलाएगा डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड या कॉलर। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा थिकनेस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड। तो T से नोट करते हैं। T इक्वल टू होता है 1.25D के बराबर। वैल्यू पुट करेंगे D की तो 1.25 इंटू 25, इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 65 mm। इस टाइप से थिकनेस ऑफ सिंगल आई या रॉड एंड निकल आता है। फिर हम निकालते हैं थिकनेस ऑफ फॉर्क का थिकनेस निकालते हैं। तो T1 इक्वल टू 0.75D के से करेंगे तो 0.75 इंटू 52, जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व करें तो 39, इसको हम 40 mm कह सकते हैं। ये थिकनेस ऑफ फॉर्क निकल आएगा। थिकनेस ऑफ फॉर्क निकालने के बाद निकालेंगे पिन हेड का थिकनेस, जिसको हम T2 से नोट करते हैं। T2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5D, 0.5 इंटू 52 सोल्व करेंगे तो 26 mm आ जाएगा थिकनेस ऑफ पिन हेड। इस टाइप से हम इसमें डायमीटर निकालते हैं और थिकनेस निकालते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ नकल पिन निकालते हैं D1 जो ये कहलाएगा और डायमीटर ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ आई निकालेंगे जो कि D2 कहलाएगा, ये निकलेगा। डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड एंड कॉलर D3 कहलाएगा जो कि इस टाइप से निकलेगा। थिकनेस निकालेंगे तो थिकनेस ऑफ सिंगल आई और रॉड एंड निकालेंगे तो ये निकलेगा T, इस टाइप से निकालेंगे। और थिकनेस ऑफ फॉर्क निकालेंगे ये रहेगा T1। थिकनेस ऑफ पिन हेड रहेगा इस टाइप से। तो इससे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। हम सेकंड नंबर पे सबसे पहले डिजाइन करते हैं। सेकंड नंबर फेलियर ऑफ द नकल पिन एंड शेयर, नकल पिन एंड शेयर के फॉर्म में। सो सिंस द नकल पिन इज इन डबल शेयर होता है तो देयरफॉर लोड P इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू D1² इंटू टाउ। क्यों डबल शेयर होता है तो 2 टाउ हो जाता है, इसके कारण 2 इंटू π/4 इंटू D1² इंटू टाउ रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे। P की वैल्यू 150 इंटू 10⁻³ इक्वल 2 इंटू π/4 इंटू 52 का स्क्वायर इंटू टाउ। इसको हमने जब सॉल्व किया
तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर को सॉल्व करने पर D1 की वैल्यू 52 रखी, सॉल्व करने पर इसका आ गया 4248 टाउ। टाउ इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 4248। इसको सॉल्व किया तो 35.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, जिसको हम 35.3 मेगा पास्कल लिख सकते हैं। इस टाइप से इसमें शियर स्ट्रेस निकालना है। फेलियर ऑफ द सिंगल आई रॉड एंड एंड टेंसाइल स्ट्रेस निकालना इसमें। तो जैसे सिंगल आई और रॉड एंड में फेल इन टेंशन ड्यू टू लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला हमको लगाना ये वाला D2 माइनस D1 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे 150 10⁻³ D2 104 माइनस D1 52 इंटू टी 65 सिग्मा टी। तो ये हो जाएगा 3380 सिग्मा टी। सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 3380। तो सॉल्व किया जाए तो 44.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा 44.4 मेगा पास्कल। फोर्थ जब हम डिजाइन करेंगे तो फोर्थ में निकालेंगे फेलियर ऑफ द सिंगल आई और रॉड एंड शेयरिंग के फॉर्म में। तो द सिंगल आई और रॉड एंड में फेल इन शेयरिंग ड्यू टू द लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू हो जाएगा D2 माइनस D1 इंटू टी इंटू टाउ। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे 150 10⁻³ इक्वल टू 104 माइनस 52 इंटू 65 इंटू टाउ। क्योंकि हमने D2 और D1 की वैल्यू रख दी और टाउ की T की वैल्यू रख दी, तो ये रखने के बाद 3380 टाउ आ जाएगा। टाउ इक्वल टू हो जाएगा 150 10⁻³ अपॉन 3380। इसको सॉल्व किया जाए तो 44.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 44.4 मेगा पास्कल शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। तो इसमें हमको सिंगल आई या रॉड एंड का शेयरिंग निकालना है, शेयर स्ट्रेस निकालना है, तो शेयर स्ट्रेस 44.4 मेगा पास्कल आ गया। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे हम डिजाइन करेंगे तो फेलियर द सिंगल आई या रॉड एंड क्रशिंग के लिए करेंगे। सो द सिंगल आई या रॉड एंड में फेल इन क्रशिंग ड्यू टू द लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला लगाना हमको ये D1 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। वैल्यू पुट करेंगे, P की 150 10⁻³ D1 52 इंटू टी 65 और सिग्मा सी। सॉल्व किया तो 3380 सिग्मा सी आ गया। सिग्मा सी इक्वल टू हो गया 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 3380। इसको सॉल्व किया तो 44.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया। क्रशिंग स्ट्रेस आ गई 44.4 मेगा पास्कल। इसके बाद फेलियर ऑफ द फॉर्क्ड एंड इन टेंशन, फॉर्क के लिए करेंगे। सो द फॉर्क्ड एंड में फेल इन टेंशन ड्यू टू द लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू सिग्मा टी। 2T1 रहेगा यहाँ पर, थिकनेस डबल हो जाएगी। सो D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू सिग्मा टी। वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे तो 150 10⁻³ D2 104 माइनस D1 52 इंटू 2 इंटू टी 40 है। सॉल्व किया इसको तो सिग्मा टी के फॉर्म में आया 4160 सिग्मा टी। पक्षांतर किया तो सिग्मा टी इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 4160। इसको सॉल्व किया तो आ गया 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 36 मेगा पास्कल टेंसाइल स्ट्रेस। फिर निकालते फेलियर ऑफ द फॉर्क्ड एंड इन शेयर। सो द फॉर्क्ड एंड में फेल इन शेयरिंग ड्यू टू द लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू हो जाएगा D2 माइनस D1 इंटू 2T1 इंटू टाउ। शेयर स्ट्रेस निकालना मतलब टाउ की वैल्यू निकालना है, तो P की वैल्यू रख देंगे 150 10⁻³ D2 रख देंगे 104 D1 52 इंटू 2 इंटू T1 40। सॉल्व किया तो 4160 टाउ के फॉर्म में आ गया। टाउ इक्वल टू हो गया 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 4160। सॉल्व किया तो 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया, जिसको हम शेयर स्ट्रेस कह सकते हैं 36 मेगा पास्कल। इसके बाद 8th पॉइंट है फेलियर ऑफ द फॉर्क्ड एंड इन क्रशिंग निकालेंगे। सो द फॉर्क्ड एंड में फेल इन क्रशिंग ड्यू टू द लोड, वी नो दैट लोड P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा D1 इंटू 2T1 इंटू सिग्मा सी। थिकनेस डबल है इसलिए 2T1 लिया हुआ, तो P की वैल्यू रखेंगे इसमें 150 10⁻³ इंटू D1 52 इंटू 2 इंटू T1 है 40, तो सिग्मा सी के फॉर्म में है 4160 सिग्मा सी। इससे हमने सिग्मा सी निकाला है 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 4160। सॉल्व किया तो 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर और सॉल्व किया तो 36 मेगा पास्कल हो गया। इस सब स्ट्रेसेज निकालने के बाद फ्रॉम अबव वी सी दैट इंड्यूस्ड स्ट्रेसेज आर लेस देन द गिवन डिजाइन स्ट्रेस, देयरफॉर द जॉइंट इज सेफ। जो हमने स्ट्रेसेज निकाली हुई हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को हमको पहले दी हुई क्वेश्चन में स्ट्रेसेस को मिलाना है। सभी स्ट्रेसेस उससे कम आनी चाहिए दी हुई स्ट्रेसेस से। अगर उससे कम आती हैं तो मतलब हमारी डिज़ाइन जो है वो सेफ़ है।